600 लड़कियां पानी पी रही है। कभी आपने सोचा है एक महिला जिसने देश की सेवा के लिए वर्दी पहनने का सपना देखा हो, वो जब ट्रेनिंग कैंप पहुंचे तो उसका स्वागत एक मेडिकल टेस्ट से नहीं, बलात्कार की तरह किए गए प्रेगनेंसी टेस्ट से हो। ये देश की रक्षा के लिए तैयार हो रही थी या चरित्र परीक्षण की परीक्षाशाला में लाई गई थी। और फिर जब आवाज़ उठाई तो मिली क्या? चुप्पी, सस्पेंसर और एक बेहिसाब हंगामा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में महिला ट्रेनी पीएसी जवानों के उस विद्रोह की जो देश के प्रशिक्षण तंत्र, सरकारी रवैये और महिला सशक्तिकरण की खोखली बातों की पर्दे खोलता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जो वीडियो आया है गोरखपुर से, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही है। सिर्फ एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही है। पंखे के लिए कह रहे हैं 30 लड़कियों में 4 पंखे लगे, वो भी कंडेंसर नहीं है उसमें। कह रहे पावर डाउन आ रहा है, अगर अपना पंखा लगा ले तो कह रहे बिल आएगा, बिल भरना पड़ेगा। अरे योगी जी कल आ रहे तो उनके लिए रोडें बन गई, हमारे लिए बिल आएगा, पंखे के लिए बिल आएगा। हमारे यहाँ गोंडा जेटीसी में कूलर 60 आए थे, इकट्ठे 60 कूलर आए थे। यहाँ पे सिर्फ 2 कूलर लगे हैं, कुछ कोई व्यवस्था नहीं है। पूरी रात लाइट नहीं आई है। अब 3 घंटे की लीव लेके यहाँ हम ट्रेनिंग करेंगे, परेड करेंगे। 3 घंटे से बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है, 3 दिन से पानी नहीं मिला है हम लोगों को। ऊपर से आरटीसी प्रभारी हम लोग को गाली दे रहे हैं, माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। यहाँ पे हॉट बना है, उसमें तमाम कीड़े पड़े हुए हैं, वो पानी हम लोग यूज कर रहे हैं उसी में। अब जैसे कि कुछ आप लोगों के साथ गाली गलौज, हम लोग समस्या रखे तो माँ की गालियाँ दे रहे हैं, अंदर वो लोग दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 600 लड़कियों की गांड में डंडा करेंगे। तो दोस्तों, आपने वीडियो देख ली होगी, ये थी वो वीडियो। तो आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आगे देखिए। दोस्तों, ये कोई फिल्म नहीं है, ये भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का सच है, जहाँ की महिलाएं देश की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग कर रही हैं, लेकिन उन्हें भोजन तक नसीब नहीं है। साफ पानी की बात तो छोड़ ही दीजिए, और उस पर तुर्रा ये कि बिना जानकारी, बिना सहमति उनका प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया जाता है। सवाल दोस्तों ये नहीं कि कोई गर्भवती थी या नहीं, सवाल ये है कि ये सोच किस मानसिकता से आती है। क्या महिला जवानों को शक की निगाह से देखना अब नीति बन चुका है? गोरखपुर में पीएसी महिला बटालियन की ये कहानी अब सुर्खियों में है। महिला ट्रेनीज ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें सही खाना नहीं दिया जा रहा, हॉस्टल में पानी तक नहीं है, फर्श पर सोना पड़ता है। ट्रेनिंग देने वाले अधिकारी उन्हें मानसिक तौर पर परेशान करते हैं, उन्हें गाली देते हैं दोस्तों। लेकिन जब इन बातों को उठाया गया तो समाधान की जगह कैरेक्टर चेक। सोचिए, एक महिला को ट्रेनिंग के नाम पर जबरन अस्पताल भेजा गया, वहाँ उससे पूछा गया तुम्हें कुछ छुपाना तो नहीं है, और बिना लिखित अनुमति अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट जैसे टेस्ट करा दिए गए। क्या किसी पुरुष ट्रेनी को कभी ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र देने पड़े हैं? क्या ये सिर्फ ट्रेनिंग का हिस्सा था या महिला होने की सजा? हद तो दोस्तों तब हुई जब इस पूरे विवाद पर अधिकारियों का बयान आया। ट्रेनिंग के दौरान किसी गर्भवती महिला की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए ये टेस्ट जरूरी थे। भाई साहब, पहले तो आप ये बताइए, इंसानों को टेंट में जानवरों की तरह रख रहे हो, ना खाना दे रहे हो, पीने का पानी तक नहीं है, और अब कह रहे हैं कि जान की चिंता है। अब एक एक सवाल सामने रखिए और खुद से पूछिए, क्या बिना सहमति के मेडिकल टेस्ट कराना कानूनी है? बिल्कुल नहीं। मेडिकल एथिक्स और मानव अधिकार दोनों ही सीधी अवहेलना हैं। क्या पुरुष जवानों के साथ ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता दोस्तों, और कभी ना ही होगा। क्या महिला जवानों को कमज़ोर मानकर मानसिक उत्पीड़न और निजता का हनन स्वीकार्य है? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ये सब क्यों हो रहा है दोस्तों? इसका जवाब शायद इन सस्पेंड किए गए अधिकारियों में है। बटालियन कमांडेंट, डॉक्टर, ट्रेनिंग स्टाफ, कुल 5 लोगों को दोस्तों सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सवाल दोस्तों ये है कि सस्पेंड करना ही पर्याप्त है या फिर ये सिस्टम ही सड़ा हुआ है? ये कोई एक कैंप की बात नहीं है, बल्कि ये उस सोच का आईना है जो महिलाओं को अब भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट के फ्रेम में देखती है। और अब आइए बात करें राजनीति की, क्योंकि ये मुद्दा अब सिर्फ प्रशासनिक नहीं है बल्कि राजनीतिक भी बन गया है। विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है, कहा है कि ये महिलाएं गरिमा पर हमला है। सरकार की तरफ से जवाब आया कि जांच चल रही है, लेकिन दोस्तों हम सब जानते हैं जांच रिपोर्ट्स की फाइलें कितने महीनों तक धूल खाती रहती हैं। क्या कभी कोई सीएम या गृह मंत्री इस मामले को मैदान लेकर पहुंचा है? क्या ये मामला किसी मन की बात में जगह पाएगा? क्या ये बहस न्यूज स्टूडियो की बहस में एक महिला एंकर की तीखी आवाज़ तक पहुंचेगी, या फिर ये मुद्दा भी 24 घंटे के बाद किसी और खबर की भीड़ में खो जाएगा? अगर ये ट्रेनिंग सेंटर दिल्ली या मुंबई में होता तो क्या प्रतिक्रिया इतनी धीमी होती? अब बात उस मानसिकता की है जो महिला ट्रेनी को देश की रक्षा के लिए नहीं बल्कि एक संभावित रिस्क समझती है। सोचिए, एक लड़की जब ट्रेनिंग कैंप जाती है तो वह पहले से कितनी सामाजिक चुनौतियों से लड़कर वहां पहुंची होती है, और जब सिस्टम भी उस पर भरोसा नहीं करता तो उस भरोसे की लाश सिर्फ उस ट्रेनिंग सेंटर से नहीं गिरती, देश के संविधान पर भी एक तमाचा लगता है। कितना विडंबनापूर्ण है कि एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और दूसरी तरफ उस सरकार के तंत्र में बेटियों को शोषण और अविश्वास का सामना करना पड़ता है।
आप कह सकते हैं, लेकिन टेस्ट तो ज़रूरी थे। सुरक्षा का मामला है, शारीरिक फिटनेस देखनी पड़ती है, मान लेते हैं। लेकिन क्या शारीरिक फिटनेस का मतलब ये है कि एक महिला को बिना बताए, बिना सहमत है कि ये अस्पताल भेज दो और सवाल पूछो कि क्या तुम कुछ छुपा रही हो? क्या ये प्रक्रिया पुरुषों पर भी लागू होती है? क्या उनका ब्लड टेस्ट होता है कि कहीं वो शराब पीकर आए हों या किसी बीमारी से ग्रसित हों? नहीं। कुछ पुरुषों को डिफ़ॉल्ट ईमानदार और फिट माना जाता है, लेकिन महिलाएं, उन्हें साबित करना होता है कि वो दागदार नहीं हैं, बिना दाग की हैं। सवाल दोस्तों अब ये भी है कि अगर कोई महिला गर्भवती पाई जाती है तो क्या उसे कैंप से निकाल दिया जाता है? क्या ये निर्णय पहले से तय था? क्या इसके लिए कोई महिला आयोग का मेडिकल बोर्ड की सलाह ली गई थी? दोस्तों इसका उत्तर है एक भी नहीं। अब जनता के बीच दोस्तों यही सवाल तैर रहा है, ये घटना एक आइसोलेटेड घटना थी या कहीं और भी ऐसा हो रहा है? यूपी की कानून व्यवस्था पर पहले ही कई सवाल हैं और अब महिला सुरक्षा और गरिमा को लेकर भी बड़ी बहस छिड़ चुकी है। समाज एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि पीएसी और पुलिस जैसी सेवाओं में महिला प्रतिनिधित्व बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर यही संस्थाएं महिलाओं को ऐसे अपमानित करेंगी तो आने वाली पीढ़ी की लड़कियां वर्दी पहनने से दोस्तों डरने लगेंगी। दोस्तों आप क्या कहेंगे? फिर समाधान क्या है? दोस्तों समाधान बहुत सारे हैं, इसके मैं आपको बताता हूँ कितने समाधान इसके हो सकते हैं। मेडिकल टेस्ट की प्रक्रिया को दोस्तों पारदर्शी बनाया जाए। नंबर 2, सहमति के बिना कोई भी टेस्ट ना किया जाए। जब तक आपको उसकी सहमति नहीं मिल जाती तब तक आप किसी भी प्रकार का टेस्ट महिलाओं को नहीं कर सकते। प्रशिक्षण केंद्रों की स्थिति की स्वतंत्र जांच करवाई जाए, उसमें जो वहाँ बता रही हैं कि कैमरे लगे हुए हैं उनके बाथरूम में, दोस्तों उसकी जांच की जाए और सबसे ज़रूरी मानसिकता दोस्तों बदली जाए। अंत में दोस्तों यही कहना है, ये लड़कियां देश के लिए हथियार उठाने आई हैं, उनका चरित्र नहीं उनका साहस परखा जाना चाहिए। उन्हें ट्रेनिंग नहीं, देश की आने वाली महिला कमांडर समझिए, वरना फिर वो दिन दूर नहीं जब महिला सशक्तिकरण केवल नारों में बचेगा और ज़मीनी हकीकत वर्दी के पीछे भी डर, असम्मान और शोषण की दास्तां। आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या इस पूरे घटनाक्रम को हल्के में लिया जाना चाहिए? क्या दोषियों को सिर्फ सस्पेंड कर देना काफ़ी है? और क्या महिलाओं की ट्रेनिंग का भविष्य सुरक्षित है? अपने विचार दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर इस वीडियो ने दोस्तों आपकी आंखें खोली हों तो दोस्तों इसे शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको थोड़ी बहुत हमारे इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि अगली बार जब कोई महिला ट्रेनी पीएससी में भर्ती हो तो उसे गर्व हो, डर नहीं दोस्तों। तो दोस्तों हमारी वीडियो शेयर भी कीजिए। और दोस्तों बाकी यही था हमारी इस वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।